क्या आपने कभी सोचा है कि एक बावड़ी जो जमीन के नीचे सैकड़ों सालों तक दबी रही, अपने साथ कितने रहस्य छिपाए हो सकती है? गुजरात के पाटन में बनी रानी की वाव एक ऐसी जगह जहां पत्थरों में नक्काशी सिर्फ कला नहीं बल्कि अनसुलझे राज है। इसे बनवाने वाली रानी उदयमती कौन थी? क्यों ये बावड़ी 7 मंजिलों तक गहरी है? और क्या सचमुच यहाँ कोई खजाना या अलौकिक शक्ति छिपी है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे रानी की वाव के रहस्यों के दरवाजे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको इतिहास, रहस्य और चमत्कार के बीच ले जाएगी। गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है जिसका का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 1022 से 1063 ईस्वी के बीच हुआ था। यह समय चालुक्य सोलंकी वंश के शासनकाल का था, जो गुजरात में अपनी समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। रानी की वाव का निर्माण सटीक रूप से उस समय शुरू हुआ जब सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम का शासन था और इसे उनकी पत्नी रानी उदयमती ने अपने पति की स्मृति में बनवाया। यह बावड़ी सरस्वती नदी के किनारे बनाई गई थी, जो उस समय एक महत्वपूर्ण जल स्रोत थी। इस संरचना को पूरा होने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा था, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और समर्पण को दर्शाता है। यह बावड़ी न केवल जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी, बल्कि यह एक स्मारक के रूप में भी थी, जो राजा भीमदेव के शासन की भव्यता को प्रदर्शित करती थी। उस समय की तकनीक और श्रम शक्ति को देखते हुए यह निर्माण अपने आप में एक चमत्कार था। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 1067 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जब रानी उदयमती ने इसे अपने पति की याद में समर्पित किया। यह समय गुजरात के इतिहास में एक सुनहरा काल था, जब कला, संस्कृति और विज्ञान अपने चरम पर थे। सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण यह बावड़ी जल संचयन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। हालांकि समय के साथ नदी के सूखने और बाढ़ के कारण यह गाद में दब गई, लेकिन इसके निर्माण का समय आज भी इसके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है। यह बावड़ी आज भी उस समय की तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। इसका निर्माण काल हमें प्राचीन भारत की जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य कला की गहराई को समझने में मदद करता है। रानी की वाव का निर्माण प्राचीन भारतीय जल संरक्षण तकनीकों और वास्तुशास्त्र के आधार पर किया गया था। इसे एक सीढ़ीदार कुएं, स्टेपवेल के रूप में बनाया गया, जो उस समय गुजरात और राजस्थान में जल संचयन के लिए लोकप्रिय था। इसकी संरचना में मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ, जो सोलंकी वंश की विशेषता थी। यह तकनीक न केवल जल संग्रह के लिए प्रभावी थी, बल्कि संरचना को मजबूती और सौंदर्य भी प्रदान करती थी। बावड़ी को 7 मंजिलों में डिजाइन किया गया, जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जलाशय तक जाती थीं। पत्थरों को तराश कर और जोड़कर बनाई गई यह संरचना उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इसमें जल स्तर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया कि वे बाढ़ और सूखे दोनों में उपयोगी हों। दीवारों और स्तंभों पर जटिल नक्काशी इसकी तकनीकी श्रेष्ठता को और बढ़ाती है। ये बावड़ी वर्षा जल को संचित करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें पानी को नीचे तक ले जाने के लिए ढलान और जल निकासी की व्यवस्था थी। पत्थरों को बिना किसी चिपकाने वाली सामग्री के आपस में जोड़ा गया, जो उस समय की स्थापत्य कला का चमत्कार था। इसके निर्माण में भूजल स्तर को ध्यान में रखा गया था, ताकि पानी लंबे समय तक संरक्षित रहे। यह तकनीक न केवल कार्यात्मक थी, बल्कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य भी रखती थी। रानी की वाव की यह वैज्ञानिक तकनीक आज भी इंजीनियरों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करती है। रानी की वाव के 7 मंजिलों तक गहरे होने के पीछे कई कारण हैं, जो इसके निर्माण के उद्देश्य, तकनीकी डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े हैं। इसे समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर नजर डालनी होगी। सबसे पहला कारण है जल संरक्षण की आवश्यकता। रानी की वाव गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे बनाई गई थी, जो एक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ गर्मियों में पानी की भारी कमी होती थी और भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता था। 7 मंजिलों की गहराई यह सुनिश्चित करती थी कि सूखे के समय भी लोग पानी तक पहुंच सकें। प्रत्येक मंजिल पर सीढ़ियां नीचे जलाशय तक जाती थीं, और जैसे जैसे पानी का स्तर घटता, लोग गहरे स्तरों का उपयोग कर सकते थे। यह डिजाइन उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीक का प्रतीक थी, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखती थी। दूसरा कारण है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता। हिंदू धर्म में 7 अंक को पवित्र माना जाता है। 7 स्वर्ग, 7 तीर्थ, 7 आर्षि और 7 चक्र इसके उदाहरण हैं।
रानी की वाव को एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया था, जो पानी को ईश्वर तुल्य मानने की भारतीय परंपरा को दर्शाता है। 7 मंजिलें इस धार्मिक मान्यता को प्रतिबिंबित करती थीं, जिससे यह बावड़ी न केवल जल स्रोत बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल भी बन गई। इसकी दीवारों पर भगवान विष्णु के अवतारों और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां इस प्रतीकात्मकता को और मजबूत करती हैं। तीसरा कारण है वास्तुशास्त्रीय भव्यता और मजबूती। सोलंकी वंश के शासनकाल में मारू गुर्जर स्थापत्य शैली अपने चरम पर थी। 7 मंजिलों का ढांचा इस शैली की जटिलता और भव्यता को प्रदर्शित करता था। यह संरचना न केवल सौंदर्य के लिए थी, बल्कि बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए भी बनाई गई थी। गहरी नींव और मजबूत पत्थरों का उपयोग इसे स्थिरता प्रदान करता था। इसके 226 से अधिक खंभे और मंडप इसकी मजबूती को और बढ़ाते थे। चौथा कारण सामाजिक उपयोगिता था। रानी की वाव सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह एक सामुदायिक केंद्र भी थी। 7 मंजिलें लोगों को अलग अलग स्तरों पर इकट्ठा होने और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के लिए जगह देती थीं। गर्मियों में नीचे की मंजिलें ठंडक प्रदान करती थीं, जिससे यह लोगों के लिए आश्रय स्थल भी बन गई। रानी की वाव की वास्तुकला और शिल्पकला प्राचीन भारतीय कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित है, जो सोलंकी वंश की विशेषता थी। इस शैली में जटिल नक्काशी, सममित डिजाइन और धार्मिक प्रतीकों का समावेश होता है। बावड़ी को एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया, जो पानी की पवित्रता को दर्शाता है। इसमें 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी कलाकृतियां हैं, जो हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से भगवान विष्णु के अवतारों को चित्रित करती हैं। दीवारों और स्तंभों पर राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह जैसे चित्र उकेरे गए हैं। यह शिल्पकला उस समय के कारीगरों की बारीक कला और तकनीकी कौशल को दर्शाती है। वास्तुकला का महत्व इसकी कार्यक्षमता और सौंदर्य के संयोजन में निहित है। यह जल संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती थी। इसकी संरचना में 226 से अधिक खंभे हैं, जो बाढ़ और भूकंप के बाद भी मजबूत बने रहे। यह शिल्पकला गुजरात की समृद्ध परंपरा और स्थापत्य की गहराई को प्रदर्शित करती है। यूनेस्को ने भी इसकी वास्तुकला को जल प्रबंधन और कला का अनूठा संगम माना है। यह आज भी विश्व भर के वास्तुकारों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी की वाव प्राचीन भारत में जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसकी 7 मंजिलें और सीढ़ियां पानी तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई थी। इसका ढलान और संरचना इस तरह थी कि वर्षा का पानी धीरे धीरे नीचे जलाशय में जमा हो जाता था। यह जलाशय गर्मियों में भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता था। बावड़ी का पश्चिमी हिस्सा कुएं से जुड़ा था, जो भूजल स्तर को बनाए रखता था। इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी थी, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। यह तकनीक उस समय के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी थी। पत्थरों की संरचना ऐसी थी कि पानी शुद्ध और ठंडा रहता था। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखता था। बावड़ी की गहराई और डिजाइन भूकंप और बाढ़ से बचाव के लिए भी उपयुक्त थी। यह तकनीक आज भी जल संरक्षण के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है। रानी की वाव ने जल प्रबंधन को कला के साथ जोड़कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। रानी की वाव कई शताब्दियों तक सरस्वती नदी की बाढ़ और गाद में दब गई थी। 19वीं शताब्दी में 2 ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की पहल की और इसकी गहराई को मापा। हालांकि विस्तृत खुदाई 1940 के दशक में शुरू हुई, जब बड़ौदा राज्य के संरक्षण में इसे खोदा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1958 में इसकी औपचारिक खोज शुरू की और 1980 के दशक में इसका पुनर्निर्माण किया। इस प्रक्रिया में इसकी भव्यता फिर से सामने आई। खुदाई के दौरान रानी उदयमती की मूर्ति भी मिली, जो इसके इतिहास को प्रमाणित करती है। रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा 22 जून 2014 को दिया गया। यह सम्मान इसकी अद्भुत वास्तुकला, जल प्रबंधन प्रणाली और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रदान किया गया। यूनेस्को ने इसे भारत की सभी बावड़ियों की रानी का खिताब भी दिया। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली बावड़ी है। इसकी मान्यता ने इसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। यूनेस्को ने इसे जल संरक्षण और स्थापत्य कला के विकास का बेहतरीन उदाहरण माना। रानी की वाव से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की मूर्तियां और नक्काशी में आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ लोग मानते हैं कि यह बावड़ी सरस्वती नदी की आत्मा से जुड़ी है। एक रहस्य यह भी है, इन मान्यताओं ने इसे रहस्यमय बनाया है। ये कहानियां इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती हैं। रानी की वाव की वर्तमान स्थिति अच्छी है और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। भूकंप क्षेत्र में होने के कारण इसका संरक्षण चुनौतीपूर्ण है। ASI नियमित रूप से इसकी मरम्मत और देखभाल करता है। यह पर्यटकों के लिए खुला है और स्वच्छ रखा जाता है।
इसका संरक्षण इसकी भव्यता को बनाए रखता है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए किया गया। यह नोट इसकी वैश्विक पहचान और जल संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, रानी की वाव का रहस्य हमें यह सिखाता है कि समय कितना भी बीत जाए, मेहनत और समर्पण से बनाई गई हर चीज अपनी कहानी जिंदा रखती है।